Hello class, today we are going to start our first chapter, the last lesson from the book Flamingo. ठीक है, इसका फ्लेमिंगो का आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंसो डॉडेट। ठीक है, ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था 1870 टू 1871 में। उस टाइम पर लिखी हुई ये शॉर्ट स्टोरी है। उस टाइम पर क्या हुआ था कि जर्मनी ने, जो उस टाइम पर प्रूशिया जिसको बोलते थे, उसने फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सिक और लोरेन को ऑक्यूपाई कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था। इट मीन्स कि उनको जीत लिया था। ठीक है, तो एक बर्लिन से ऑर्डर आया उस टाइम पर कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उन पर ज़बरदस्ती उन लोगों ने जर्मनी को इम्पोज कर दिया था कि वो अब फ्रेंच नहीं जर्मन लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है डिसअपॉइंटमेंट और जो भी टेंशन था एम हैमल में, उनके स्टूडेंट्स में और विलेजर्स में। किस लिए? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग थी वो उनसे छूट रही थी और एक नई लैंग्वेज, एक सेकंड लैंग्वेज उन पर ज़बरदस्ती इम्पोज की जा रही थी। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. मैं सुबह लेट उठा, मतलब स्कूल जाने के लिए लेट निकला और बहुत डरा हुआ था किस चीज़ से, डांट पड़ने की वजह से। स्पेशली किस लिए? क्योंकि एम हैमल ने हमको पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए बोला था और वो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछने वाले थे और मुझे उनके बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और पूरा दिन स्कूल से बाहर गुजारता हूँ। इट मीन्स कि उसने बंक करने का सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। सुबह बहुत वार्म थी, ब्राइट थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। बर्ड्स वर चिर्पिंग, सुबह के टाइम में आपने देखा होगा कि बर्ड्स की चिर्पिंग की आवाज़ आती है। ठीक है, जो पेड़ के कोने थे वहाँ पर से बर्ड्स जो थी वो चिर्पिंग कर रही थी और पीछे की साइड एक ओपन फील्ड में, एक खुले हुए मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स, जो जर्मनी सोल्जर्स थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब क्या था, बहुत ज़्यादा मुझको अट्रैक्ट कर रहा था। किससे ज़्यादा? जो पार्टिसिपल्स के रूल्स हम ग्रामर में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा मुझे ये सब अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं स्कूल बंक कर दूं, इसलिए मैं जल्दी से स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल की तरफ से When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास जो उस टाइम पर क्या होते थे कि एक नोटिस के लिए बुलेटिन बोर्ड लगाया जाता था कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होता था या कोई भी नोटिस होता था उसका बुलेटिन बोर्ड पर शो कर दिया जाता था, ताकि जो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो उसको पढ़ सकें और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन जा सके। तो जैसे ही मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजर रहा था तो मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट। पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी न्यूज़ थी वो सब वहीं से हमारे पास आई थी, जैसे कि हारे हुए युद्ध और जो भी बुरी खबरें थी कि हमारे सोल्जर्स मर गए हैं, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स हमें ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी सारी बुरी खबरें थी वहीं से हमारे पास आई थी। क्यों? क्योंकि वो टाइम क्या था, मैंने भी आपको बताया, फ्रेंच और प्रूशियन का वॉर चल रहा था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर्स देते थे वो सब भी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने अपने आप में ही सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है।
Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." तभी क्या हुआ, जैसे मैं ये सोचकर जल्दी से स्कूल की तरफ दौड़ा, तभी वहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ लोहार थे जिनका नाम था वॉचर, जो वहाँ पर थे और विद हिज अप्रेंटिस, मतलब वो अपने सामान के साथ बुलेटिन को पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि बेटा इतनी तेज़ मत दौड़ो, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं भाग भाग कर एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। यूजुअली क्या होता था कि जब भी स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर सड़क तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब कि जो डेस्क थी क्लासरूम में, उनका खुलना और बंद होने की आवाज़। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन वेरी लाउड, और जो सभी लोग यूनिटी में लेसन को रिपीट करते थे ज़ोर ज़ोर से। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। इट मीन्स कि रिवीजन की आवाज़ें आती थी, और जो टीचर्स के हाथ में जो रूलर होता था वो जो टेबल पर रैप करते थे उसकी आवाज़ भी बाहर तक सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, आज बहुत ज़्यादा शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैज़ टू be as quiet as Sunday morning. I had counted on the commotion to get to my desk. It means कि मुझे अपने डेस्क तक जाने के लिए ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा शोर करके जा रहा हूँ, विदाउट बीइंग सीन, और शायद मैं बिना देखे पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, लेकिन उस दिन क्या था, सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा जो ऑलरेडी अपने जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल जो कि इधर उधर वॉक कर रहे थे अपने टेरिबल, मतलब कि बहुत भयानक, जो उनके हाथ में आयरन का रूलर था जो उनकी आर्म के नीचे दबा हुआ था। I had to open the door and to go in before everybody. मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से जाना था। You can imagine how I blushed and how I frightened was. आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना शर्मा रहा होऊंगा उस टाइम पे, और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा। But nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। M. Hamel saw me and said very kindly. M. Hamel ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली बोला, Go to your place quickly, little friends. लिटिल फ्रेंड्स, अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से अपनी बेंच पर गया और मैं वहाँ पर डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, लेकिन जब तक मैंने अब तक ये नहीं देखा था कि जो हमारे टीचर थे उन्होंने अपना बहुत सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उन्होंने अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और सिल्क का कैप पहना हुआ था जो कि पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था। दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय किसके, इंस्पेक्शन डेज़ के और प्राइज डेज, मतलब कि जो भी कोई फंक्शन वगैरह होता था या इंस्पेक्शन का डे होता था उसके बिना वो उस ड्रेस को कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, उसके अलावा भी पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और विचित्र, मतलब कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो था कि बैक बेंचेस पे जो हमेशा खाली होती थी उस पर कौन बैठे हुए थे, विलेजर्स बैठे हुए थे
बहुत शांति से बैठे हुए थे। वो कौन थे? ओल्ड होजर थे, जिन्होंने 3 कोने वाली कैप पहनी हुई थी। मेयर थे, पोस्टमास्टर थे और बाकी सब भी उनके आसपास बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहा था। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. हर कोई सैड नज़र आ रहा था और जो होजर थे वो एक पुराना प्राइमर लेकर आए थे जो कि उन्होंने अपने घुटनों पर रखा हुआ था। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द लास्ट लेसन। वी विल डू द सेकेंड पार्ट टुमारो। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो देखने के बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा।